हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर देव दीक्षित सॉन्ग्स पर। मेरा नाम देवेंद्र दीक्षित है और मैं 2016 पीएससी से सीओ जनपद पंचायत मध्य प्रदेश शासन में कार्यरत हूँ। आपके लिए फिर एक वीडियो लेके आया हूँ इकोनॉमिक्स का, जिसको बोलते हैं बैंकिंग लोकपाल। मैं आपको पूरी इकोनॉमिक्स पढ़ाऊंगा और मेंस के लिए मैं अलग से वीडियो डाल रहा हूँ। यदि आपको मेंस के लिए पढ़ना है तो प्लीज़ क्या कर सकते हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके मेंस की वीडियो देख सकते हैं। उम्मीद कर रहा हूँ आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा, नहीं किया हो तो अभी कर लें प्लीज़। चलिए स्टार्ट करते हैं। बैंकिंग लोकपाल। बैंकिंग लोकपाल भारत में आया 1995 में। इससे पहले ये कहां से ये विचार लिया गया और क्या हुआ है इसके बारे में सारी जानकारी देखते हैं। ये विचार लिया गया है स्कैंडिनेवियाई देशों से। स्कैंडिनेवियाई देशों से ये विचार लिया गया है, विशेषतः कहां से? स्वीडन से। स्वीडन में एक बैंकिंग लोकपाल करके या ओम्बुड्समैन करके एक व्यक्ति हुआ करता है, जो क्या करता है, भ्रष्टाचार को रोकने के लिए वहां पर काम करता है। तो जनरली ये भ्रष्टाचार को रोकने के लिए कहा बनने वाली संस्थान है, पर बैंकिंग क्षेत्र में बैंकिंग क्षेत्र की शिकायतों को देखने के लिए भी भारत में इसको क्या किया गया, लाया गया था 1995 में। तो अब देखते हैं क्या वो भारत में सबसे पहले आया कब? 1995 में। 2002, 2016, जून 2019 इसमें कई क्या हुए, संशोधन हुए हैं और संशोधन के बाद ये वर्तमान में कार्यरत है। कब आया? 1995 में। 2002, 2006, 2019 में इसमें संशोधन हुए। और कैसे आया? तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, जिसमें सबसे ज्यादा पावर्स किसको है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को है। ये इसी रेगुलेशन या इसी एक्ट के थ्रू भारत में सारे बैंकिंग रेगुलेशंस चलते हैं। तो इस एक्ट की धारा 35A में क्या किया गया है, एक ऐसी संस्था बनाने का थोड़ा सा आइडिया दिया गया है कि वो बैंकिंग संबंधी क्या करेगी, शिकायतों को क्या कर लेगी, ग्रहण करके उनका निपटारा करेगी। तो उसी के आधार पे क्या किया, 1949 के एक्ट के धारा 35A के आधार पर बैंकिंग लोकपाल भारत में बनाया था। और आगे देखते हैं हेडक्वार्टर कहाँ है। हेडक्वार्टर मुंबई है। आरबीआई का हेडक्वार्टर भी मुंबई है। रीजनल ऑफिस कितने हैं? तो 22 है। पहले 15 थे, फिर 20 हुआ, 22 हो गए हैं। और मध्य प्रदेश का रीजनल हेडक्वार्टर कहाँ है? वो भोपाल में है। कभी आप जाएंगे तो आपको आसानी से दिख जाएगा। रीजनल हेडक्वार्टर कितने हैं? कुल देश में कितने हैं? 22। और भोपाल मध्य प्रदेश का कहाँ है? भोपाल में। और आगे देखते हैं ये कैसी संस्था है। ये अर्ध न्यायिक संस्था है। अर्ध न्यायिक संस्था से मतलब सिविल कोर्ट की शक्तियां इसको प्राप्त है। सिविल कोर्ट मतलब क्या, मैं करीब पिछले वीडियो में 4-5 बार ही बता चुका हूँ। ज्यादा टिपिकल टॉपिक नहीं, आप पिछले वीडियो को आप आराम से क्या करते हैं, रेफर कर सकते हैं। काम क्या करती है? सिंपल, काम क्या करती है? तो काम करती है बैंक संबंधी शिकायतों का निपटारा करती है। आपने गौर किया होगा, जब हम टीवी देखते रहते हैं तो एक एड आती है जिसमें राहुल, जो अपना केएल राहुल है, वो बैठ के कुछ कुछ करते रहता है और बोलता चलो यार प्रैक्टिस में चलते हैं, क्रिकेटर जो है। तो बोलता है अरे यार थोड़ी देर रुक जा, मेरी बैंक में थोड़ी एंट्री का लोचा हो गया। बोले बैंक को लेके भाई, कि बैंक को लेके 1 महीने हो गया, बैंक कुछ नहीं कर रही है। तो फिर वो बोलता है तो फिर 1 महीने से ऊपर हो गया है तो क्या करो, बैंकिंग लोकपाल में इसकी शिकायत करो। तो काम क्या करते हैं वहां भी, हमको एड क्या दिखाना चाहते हैं, यही चीज। और उसमें मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, हमारे आसपास बहुत सारी जानकारी ऐसी है जो हमारे पेपर में आ सकती है या हमारे पेपर में लिखने की या प्री के में काम आ सकती है। तो बस हमको इतना ही ध्यान देना है कि हमको अपना नाक कान मुंह सब क्या करना है, चौकन्ना रखना है। और हमारे काम की चीज जो हमारे पेपर में आ सकती है उसको कहीं से भी क्या कर लेना, पिक्चर हो या एड हो या होर्डिंग्स हो, वहां से उठा लेना और बस लगे रहना, पढ़ते रहना। तो हम देखते हैं काम क्या है। काम बैंक संबंधी शिकायतों का, जैसे जमा, कोई व्यक्ति जमा कर रहा है, मना कर रहा है जमा करने से, तो उसकी शिकायत कर सकते हैं बैंक वाले की। पैसा निकालने के लिए बैंक गया, पैसा निकालने से मना कर, तो उसमें भी शिकायत कर सकते हैं। एक्स्ट्रा चार्ज, जिस चीज का चार्ज नहीं लगता उसका चार्ज मांग रहा है एक्स्ट्रा, तो उसमें शिकायत कर सकते हैं। वर्किंग आवर्स में अगर कोई काम है और वो काम करने से मना कर रहा है तो भी हम शिकायत कर सकते हैं। जैसे इनका जनरली वर्किंग टाइम 10:30 से 5:30 है, तो उस बीच में जो काम होता है वो उसका मना कर रहा है तो हम शिकायत कर सकते हैं। एटीएम, मोबाइल बैंकिंग, इन सब चीजों को भी क्या कर दिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंकिंग लोकपाल को दे दी। तो इससे संबंधित, क्रेडिट कार्ड से संबंधित कोई शिकायत है तो वो भी क्या कर सकते हैं, हम शिकायत कर सकते हैं। और यदि हमको कोई अपना खाता बंद करना है या खाता खोलना है और बैंक वाला खाता बंद करने या खोलने से मना कर रहा है तो हम इसकी भी शिकायत क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं बैंकिंग लोकपाल की नियुक्ति कौन करता है, निर्णय कैसे होते हैं, कार्य क्षेत्र क्या क्या है और शिकायत कैसे करते हैं। आगे चीज देखते हैं, क्या क्या काम करती है वो हमने देख लिया। नियुक्ति कौन करता है? ऑब्वियस बात है, नियुक्ति कौन करेगा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और केवल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जो भी व्यक्ति लोकपाल होगा उसकी नियुक्ति होगी 3 वर्ष के लिए, और ये दोबारा नियुक्त किए जाने के लिए क्या होगा, पात्र होगा। दोबारा नियुक्त किए जाने के लिए क्या होगा, पात्र होगा। ये सब बातें आपको याद रखें। निर्णय, बैंकिंग लोकपाल पहले 10 लाख तक का जुर्माना करता था, आजकल वो उसकी ये बढ़ा के क्षतिपूर्ति कितना कर दिया है,
एक्चुअली ये जुर्माना नहीं है, क्षतिपूर्ति मैं अभी आपको बताता हूँ। ये 20 लाख कर दी। यदि आप बैंक द्वारा किए गए काम से आपको कोई क्षति हुई है, आर्थिक क्षति, तो उसके लिए मैक्सिमम जुर्माना जो कर सकती है, मैक्सिमम कंपनसेशन आपको जो मिलेगा वो कितना हो सकता है, 20 लाख रुपए। परंतु 1 लाख रुपए इस बात का एक्स्ट्रा मिल सकता है कि आपका टाइम खराब किया और आपको मानसिक रूप से क्या किया, प्रताड़ित किया, मेंटली डिस्टर्ब किया, बार बार बुला के काम नहीं करने के लिए, तो उसके भी 1 लाख रुपए क्षतिपूर्ति के रूप में आपको मिल सकते हैं। मतलब मैक्सिमम कितने मिल सकते हैं, 21 लाख रुपए। इसका कार्य क्षेत्र क्या है, मतलब कहाँ कहाँ देख सकता है। पहले केवल ये अनुसूचित बैंकों को देखता था, वर्तमान में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इसमें आरआरबीज और कोऑपरेटिव बैंक सारे जोड़ दिए हैं। कौन कौन, जो रीजनल रूरल बैंक या क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, और कोऑपरेटिव मतलब सहकारी बैंक, ये भी जोड़ दिया है। और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को भी इसमें क्या कर दिया है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को भी इसमें जोड़ दिया। यानी लगभग लगभग सारी ही बैंक जो भारत में काम करती सब बैंकिंग लोकपाल में आ गई हैं। शिकायत कैसे करते हैं ये देख लेते हैं। शिकायत कैसे करते हैं, तो अगर हमको बैंक से कोई शिकायत है, हमारा कोई काम बैंक नहीं कर रहे, तो सबसे पहले हमको बैंक को क्या करना पड़ेगा, लिखित रूप से देना पड़ेगा, हमको आपसे ये शिकायत, हमारे ये काम करिए। यदि उस लिखित दिए हुए को 1 महीना हो जाता है या 1 महीने से ज्यादा हो जाता है, तो फिर हम क्या कर सकते हैं, फिर हम 1 माह के बाद ओम्बुड्समैन को लिख सकते हैं। पर इसके कुछ निर्बंधन है या कुछ ऐसे काम है जो हम क्या कर सकते हैं, नहीं कर सकते बैंकिंग लोकपाल में। वो क्या है कि 1 साल से अगर ज्यादा हो गया किसी प्रकरण को, तो हम उसको क्या कर सकते हैं, बैंकिंग लोकपाल में नहीं आवेदन कर सकते। दूसरा, 20 लाख से ज्यादा का कोई मामला है तो हम उसको भी क्या कर सकते हैं, बैंकिंग लोकपाल में नहीं कर सकते। और तीसरी बात, अगर कोई केस कोर्ट में चल रहा है तो वो भी हम क्या कर सकते हैं, बैंकिंग लोकपाल में आवेदन नहीं कर सकते हैं। तो ये कुल मिला के आपका बैंकिंग लोकपाल था। जो ज्यादा क्वेश्चन इससे जितने पूछे जाते हैं वो सब मैंने आपको समझा दिया है। मेंस के लिए मैं अलग इस पे वीडियो बना के मेंस का क्वेश्चन आंसर लिख के मेंस वाले टॉपिक में डालूंगा, जब इकोनॉमिक्स मेंस के लिए पढ़ाऊंगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको टॉपिक जरूर पसंद आया हो। प्लीज शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।